चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का यहाँ रुख करेंगे। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। पुलिस कमिश्नर के नामों पर आज फैसला हो सकता है। जी हाँ, दोनों शहरों के कमिश्नर के नामों पर आज फैसला हो सकता है, ऐलान हो सकता है। आईजी स्तर के अफसर बनेंगे पुलिस कमिश्नर। भोपाल के 38 थानों में रहेंगे पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन। वहीं ये भी आपको बता दें, इंदौर के 36 थाने रहेंगे पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन। तो 38 थाने यहाँ भोपाल पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन रहेंगे, वहीं 36 थाने इंदौर पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन रहेंगे। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। कल ही ये लागू हो गया। हालांकि नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है पुलिस कमिश्नर के नामों पर आज, लेकिन फैसला हो सकता है। कमिश्नर के नामों का आज ऐलान हो सकता है। उसके लिए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो भी की जाएंगी। आईजी स्तर के अफसर पुलिस कमिश्नर बनेंगे। आईजी स्तर के जो अफसर हैं वो पुलिस कमिश्नर बनेंगे। भोपाल और इंदौर में चूंकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, पुलिस कमिश्नर के नामों पर आज फैसला हो सकता है। कमिश्नर के नामों का आज ऐलान भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आईजी स्तर के जो अफसर हैं वो पुलिस कमिश्नर बनेंगे। 38 थाने ऐसे होंगे जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन आएंगे भोपाल में, और 36 थाने ऐसे हैं इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन आने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो बड़ी खबर है। हालांकि ये भी आपको बताएं कि नवंबर के एंड तक इस प्रणाली को लागू किया जाना था, लेकिन उसके बाद बात अटकती रही। लेकिन अब चूंकि अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, लेकिन आज नामों का ऐलान हो सकता है। और चलिए सीधा हमारी सहयोगी सदफ का रुख करेंगे। सदफ, नामों का ऐलान जल्द ही हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? क्या कुछ प्रक्रिया जो है, तैयारी जो है वो चल रही है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंदौर और राजधानी भोपाल में लागू हो गया है, लेकिन पुलिस कमिश्नर के नामों पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस कमिश्नरों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। राजधानी भोपाल और इंदौर में जो पुलिस कमिश्नर बनाए जाने हैं उनके नामों का यहाँ पर ऐलान हो सकता है। आईजी रैंक के जो अफसर होंगे उन्हें यहाँ पर पुलिस कमिश्नर की कमान मिलेगी। इसके अलावा अगर हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात करें तो देखिए, इसके ड्राफ्ट को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसमें हालांकि ग्रामीण के क्षेत्रों के जो थाने हैं उनको अलग रखा गया है। राजधानी भोपाल के 38 ऐसे शहरी थाना क्षेत्र हैं जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, और पुलिस कमिश्नर को कई अधिकार यहाँ पर दे दिए गए हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो अधिकार होते हैं वो यहाँ पर पुलिस को मिल गए हैं। पुलिस अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है और कई अधिकार उनको यहाँ पर मिले हैं। अगर हम बात करें धारा 144 लागू करने की या फिर पुलिस बल का प्रयोग करने की, और जो तमाम जो इजाज़तें जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर से लेनी पड़ती थी वो अब पुलिस कमिश्नर को नहीं लेना पड़ेगी। वो खुद ही इस बात का फैसला करने के लिए सक्षम होंगे। बिल्कुल। लेकिन तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? चूंकि ये भी बात है कि आज ही नामों का जो ऐलान है वो हो जाएगा। क्या किसी तरीके की जो मीटिंग है सदफ वो बुलाई गई है? देखिए, फिलहाल इस बात पर अभी सस्पेंस बरकरार है अंजलि, लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो देखिए, तैयारियों का कल ही डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान कर दिया था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, पूरी प्रोसेस बता दी थी कि किस तरह से पुलिस कमिश्नर सिस्टम काम करेगा और क्या क्या अधिकार, कौन कौन से अधिकार यहाँ पर पुलिस को दिए गए हैं। इसके अलावा सिर्फ अब नामों पर सस्पेंस बचा है, जो कि आज हो सकता है कि उनके नामों का ऐलान हो जाए और वो सस्पेंस भी आज खत्म हो जाएगा। अगर हम इंदौर की बात करें तो देखिए, वहाँ से एक हरि नारायण मिश्र हैं, उनका नाम आगे चल रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में फिलहाल किसी का नाम आगे चलने की ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कई नाम चल रहे हैं कि किसी को भी यहाँ पर कमान दी जा सकती है। भोपाल में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि इंदौर का भी अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद आज हो सकता है कि उनके नामों का ऐलान कर दें, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा है, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी और उसमें पूरा पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली के बारे में बताया था कि आईजी रैंक के अफसर
अफसर को क्या पद दिया जाएगा, अलग डीआईजी रैंक के जो अफसर रहेंगे उनको किस तरह की यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तमाम बातें जो है इन बातों का जिक्र गृह मंत्री ने किया था और साथ ही ये भी कहा था कि जल्द से जल्द पुलिस कमिश्नर के नामों का भी यहाँ पर ठीक है सदफ, आप बने रहिए। इंदौर से हमारे संवाददाता हेमंत भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि हेमंत, इंदौर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है, तो वहां किस तरीके से इसका जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब कमिश्नर के नाम की घोषणा होना बाकी है। नाम को लेकर जरूर यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि सदफ ने बताया कि इंदौर से हरिनारायण चारी मिश्र जो इंदौर आईजी हैं तत्कालीन, उनका नाम आगे चल रहा है। तो इसी प्रकार से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नरी सिस्टम तो लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन पावर की कमी है वो शुरू से हमको देखने को मिली है। हमने एसपी का कार्यकाल भी देखा है। इंदौर को एक सिंगल एसपी ने संभाला, उसके बाद में एसएसपी ने संभाला, उसके बाद में डीआईजी ने संभाला। तो ये तीनों ही जो कार्यकाल रहे, इसमें सबसे बड़ी बात रही बल की कमी। डीआईजी स्तर के लिए जो बल स्वीकृत बल था, उसी में ही अभी 1100 की कमी है। 1100 पुलिसकर्मियों की कमी अभी तक देखने को नजर आई है और इसी के सबसे बड़ा कारण रहा है जो क्राइम रेशियो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मेन पावर की कमी जो है वो शुरू से अभी तक नजर आई है। अब ऐसे में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद में जब अधिकारियों की फौज यहाँ पर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उन्हें बल की कमी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में इंदौर में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए किस प्रकार से वे आगे मुहिम चलाएंगे, ये देखना होगा। कहीं ना कहीं देखिए, ये कमिश्नरी सिस्टम के अंदर जो मेन पावर पुलिस को दिए गए, उसके अलावा कुछ पावरों की कमी यहाँ पर देखने को मिली जो सिस्टम के अंदर अभी चर्चा का विषय बनी हुई। जैसे धारा 151 की अगर हम बात करें तो धारा 151 के तहत पुलिस को कार्रवाई करने के पावर मिलना थे, लेकिन वो पावर नहीं मिले। इसी के साथ साथ अगर हम रासुका की बात करें, अगर बात करें तो लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया हेमंत, जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर जो पुलिस बल की जो यहाँ पर वो दबाव है वो थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो क्या पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद ऐसा कुछ अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा उम्मीद जताकर हम बैठे कि क्राइम रेट में थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी? देखिए, ये तो सिस्टम की जो कमी, सिस्टम में मेन पावर की कमी है, कहीं ना कहीं उसका सामना आने वाले अधिकारियों को भी करना पड़ेगा। क्योंकि एसपी स्तर के समय में भी क्राइम रेशो लगातार बढ़ रहा था, डीआईजी एसएसपी के समय में भी ये क्राइम रेशो लगातार बढ़ा है और आज भी क्राइम रेशो जो है वो इंदौर का तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए मेन पावर की जो आवश्यकता पड़ती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी खलती है। अगर हम बात करें, बीटों की बात करें, तो क्षेत्र में जो बीट में 2 पुलिसकर्मियों की बीट घूमती थी, आज 1 पुलिसकर्मी की बीट घूम रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य मेन पावर की जो आवश्यकता होती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, तो वो कमी जो है वो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अगर पुलिस बल इसमें बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं इंदौर में क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस सफल हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद क्राइम जो रेट जो बढ़ रहा है उस पर कितनी लगाम लगती हुई दिखाई देती है मध्य प्रदेश में भी और साथ ही साथ चूंकि भोपाल में भी और इंदौर में भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए हेमंत और सदफ।